ऐसा कुछ तो मिला है जो हमारे लाइफ को बदल सकता है, और वही चीज को हमें ऑब्जर्व करना है, समझना है और इस्तेमाल करना है दोस्तों। लाइफ में स्ट्रगलिंग है, और लाइफ की स्ट्रगलिंग के बाद का सुकून जो है ना, उसका मजा दुगना हो जाता है। बहुत सारे हमारे अभी अभी जो हमारा एलडीबी ओवर हुआ है, तो लोग हमारे लीडर्स अपने अपने घर लौटे। कोई 2 दिन बाद लौटा है, कोई एक दिन बाद लौटा है। लेकिन ये जो सफर होता है ना, ये तकलीफदेह होता है, लेकिन उस सफर के बाद दूसरे दिन की जो नींद आई, वो बड़ा जबरदस्त। अरे यार, थकावट की नींद, तो उस नींद का मजा जो है कुछ और होता है। अब इंसान नींद की दवाई लेता है, क्यों? क्योंकि उसके पास कोई थकने वाली काम नहीं है, कोई स्ट्रगलिंग नहीं है लाइफ के अंदर, चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन उसे क्या है, सुकून भी नहीं है। लेकिन जो काम करने वाला बंदा होता है, जो मेहनत करने वाला होता है, उस मेहनत के बाद जो नींद आती है वो बड़े सुकून वाली आती है। तो कहते हैं कि मेहनत वाली नींद उसी खुशकिस्मत को मिलता है जिसे मेहनत करने का एक मौका मिला हो। वरना तो लाइफ के अंदर हम सोचते हैं ना कि लोगों के पास पैसा है, काफी है, और ये लोग सुकून है। सुकून नहीं है, सुकून मेहनत वाले को। और ऊपर वाला ने हमें आज उस मकाम पे रखा है कि हम भी एक स्किल के साथ, एक प्रोजेक्ट के साथ मेहनत पे लगे हुए हैं। और ये मेहनत जब हमें थकाता है, और थकाने के बाद जब हमें इसकी सक्सेस रेशियो मिलती है, सक्सेस का रिजल्ट मिलता है, तो वो रिजल्ट का जो मजा है वो दुगना हो जाता है दोस्तों। आई थिंक मैंने इन चंद बातों को आप लोगों के सामने रखा, तो मैं रिएक्शन चाहूंगा, कि मैं चाहूंगा कि आप लोगों का अटेंशन मेरे तरफ है, ताकि मैं प्लान की तरफ जा सकूं। तो रिएक्शन के जरिए आप लोगों का अटेंशन चाहूंगा प्लीज, कि वाकई में मैंने वो बातें कही है जो आप लोग भी इस पे एग्री करते हैं। ग्रेट, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। अब हम चलते हैं आ, आज के प्लान की तरफ, जो वाकई में कई ऐसे लोग जो मार्केट के अंदर ये सोच चुके थे, यार अब तो एमएलएम नहीं करना है, अब तो ये गेम, ये क्रिप्टो, यार ये टोकन, यार थक चुका हूं, कितना बोलूं, कितना करूं। यार कंपनियां भाग जाती है, यार बंद हो जाता है, यार लाइबिलिटी आ जाता है। ये जो सवालें हैं, ये सवाल से न जाने बहुत सारे दोस्त हमारे जो है जूझ रहे थे। लेकिन अचानक इस इंडस्ट्री में एक भूचाल आया। अचानक इस इंडस्ट्री के अंदर एक एक जबरदस्त सितारा चमका, फॉलोएक्स नाम का। और ये कहीं ना कहीं हम सबके दिल में एक छोटा सा दस्तक दिया, एक छोटा सा दस्तक दिया, एक ट्यूनिंग पैदा किया कि यार इसको देखना चाहिए, क्या है ये फॉलोएक्स। और हमने उस इंडस्ट्री में, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं आप लोगों की नहीं बोल रहा हूं, आप लोग बहुत नॉलेजेबल है और आपने फौरन एक्सेप्ट किया, बट मैंने ये ट्यूनिंग मेरे दिल में पैदा हुआ कि यार फॉलोअर्स देखना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं, पुराने हैं, एक्सपीरियंस है, एक बार सुन लेते हैं क्या है। जब हमने सुना उन सारी चीजों को, तो दिल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। बोले ये भी ऐसा ही होगा यार, चलो जब शुरू होते हैं तो देखते हैं इसकी बिहेव क्या होती है। अब जब ये शुरू हुआ, तो वाकई में पता चला कि इसके अंदर वो पोटेंशियल है जो हम ये सोच रहे थे कि यार वीएल ले लेते हैं। वीएल समझ रहे हैं ना, वॉलेंटियर वॉलेंटियर रिटायर, वीआर ले लेते हैं, हम लोग रिटायर हो जाते हैं, अब इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं, अलविदा, बाय बाय, टाटा टाटा गुड बाय। बट नहीं, हम करेंगे तो क्या करेंगे, करें तो क्या करेंगे। यार इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर वो चीजें हैं जो हम यूजर्स के लाइफ को बदल सकते हैं। डिलीवर करना हमारी जिम्मेदारी है।
और इस टाइम पे हम जो है छुट्टी लेके थोड़ी बैठ सकते हैं, रिटायर होके थोड़ी बैठ सकते हैं। अब प्रोजेक्ट को जब समझ में आता है एक बार, तो दिल में ये आवाज आती है कि नहीं यार, वाकई में ये हम सब के, जो हम सब लीडर्स के साथ बीता है ना, उन सारे बीती यादों का ये एक जवाब है। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मार्केट के अंदर इसे प्रचार करने पे हमें मजबूर कर रहा है। दोस्तों, इनकम बाय डिफॉल्ट है। बंदा चाहे रेडी मजदूरी भी अगर 8 घंटा काम करता है ना, तो उसे मजदूरी मिलती है। अगर कोई किसी कंपनी में एम्प्लॉय है तो उसे महीने का मासिक उसको जो है वेतन मिलता है। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहा है, वो तो बाय डिफॉल्ट है। बट असल इस प्रोजेक्ट को मार्केट में प्रचार करना उन लोगों के साथ में। हाँ भाई, गौरव जी। हाँ हाँ सर। तो उन लोगों के साथ जो लोग वाकई में मार्केट के किसी ऐसे प्रोजेक्ट के शिकार हो चलते हैं और बार बार हो रहे, बार बार हो रहे, तो उनके लिए एक इनकलाब है कि ना अब बदला जाए, अब चीजें बदलेगी, अब लाइफ के अंदर चेंजिंग आएगा। ये प्रोजेक्ट वो है दोस्तों, एक नेक्स्ट जनरेशन का डिसेंट्रलाइज्ड लिक्विडिटी प्रोटोकॉल, जो आज मार्केट के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर एक अपना पहचान बना चुका है। क्यों बना चुका है? सबसे पहले सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इंपोर्टेंट है दोस्तों, इंपोर्टेंट। उसके मामले में अगर आप रेटिंग दें तो 5 के 5 रेटिंग इसको आते हैं। स्केबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, यानी इसकी जो सस्टेनेबिलिटी है, यानी इसके एक लॉन्ग टर्म की जो इसको एक पहचान बनाता है। वाकई में डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? मतलब डिसेंट्रलाइजेशन 100%। और लॉन्ग टर्म की यूटिलिटी, इंसान चाहे तो इसे लंबे वक्त के लिए एक्सेप्ट कर सकता है, चल सकता है ये मार्केट में। ये फील जो है ना, ये फील किसी लीडर के बोल से नहीं आया। ये फील जो है किसी लीडर के मोटिवेशन पे नहीं आया। ये फील अंदर से आया। और मैं भी जानता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे लीडर ऐसे बैठे हैं जो अंदर की फीलिंग आती है कि नहीं, वाकई में इसके अंदर वो पोटेंशियल है। और आज हम सब जो है इसके साथ, और इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी फॉलोअर्स के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम अपनी एक पहचान बना चुके हैं। सेंट्रलाइज वेब एंड सेंट्रलाइज वेब एंड डिसेंट्रलाइज वेब 3। तो दोस्तों, बात जब आती है सेंट्रलाइजर और डिसेंट्रलाइजेशन की, तो वहां पर सिर्फ हमें एक चीज नजर आता है, एडमिन कौन है और एडमिन क्या कर सकता है। ऐसे ये सवाल आता है हमें, एडमिन कौन है और वो क्या क्या कर सकता है, वो किस चीज को कंट्रोल कर रहा है। स्वाभाविक है दोस्तों, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई ऐसा सवाल करे ना, तो स्वाभाविक है। क्योंकि मार्केट में अब अवेयरनेस हो चुका है, अब क्रिप्टो में लोग, प्रोजेक्ट में लोग अवेयर हो चुके हैं, उतना सीख चुके हैं। ओनरशिप रेनाउंस है, नहीं है, लेकिन उससे भी बढ़कर बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमें जानकारी और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, अपने नॉलेज को इनहेंस करने की जरूरत है। उससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि सिर्फ ओनरशिप रिनाउंस होने से काम नहीं बनता, उसके बाद भी कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए जिससे इसकी जो सिक्योरिटी लेयर है, स्केबिलिटी है, वो इनहेंस होती है, वो बढ़ती है, और उस पर एक भरोसा पैदा होता है। तो हर मामले के अंदर जब हमने इसे जांच किया, तो पता चला कि वाकई में इसके अंदर वो फंक्शनैलिटी डाली गई है, वो बैरिकेड डाला गया है, जो पिछले बहुत सारे प्रोजेक्ट के एनालाइज के बाद
बड़े सोच समझ और बड़े विचार के साथ इसे बनाया गया। 5 ऐसे फंक्शन हैं, 5 स्तंभ ऐसे हैं। मैं थोड़ा सा इस स्लाइड पे आप लोगों की अटेंशन चाहूंगा कि ये जो अटेंशन है ये आपको अपने एक्सपीरियंस से कंपेयर करना है। क्या होता है कि जब दिल से आवाज आएगी ना, दिल से जब इन सारी चीजों को एक ट्यून आएगा कि नहीं नहीं नहीं, वाकई में सही कहा कि पुराना एक्सपीरियंस जो है उसे हम यूटिलाइज करते हैं और कंपेयर करते हैं इस प्रोजेक्ट के साथ। जिसके साथ भी ये सारी चीजें हुई है उसे बिल्कुल पता है कि यार कमी कहाँ रह गई, और उसी कमी को हम इस प्रोजेक्ट में टटोलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं एज ए कंपेरिजन। तो सबसे पहला, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब क्या होता है कि एक लीडर है, वो बेचारा काम कर रहा है और काम करते करते एक टारगेट को हिट करता है, काफी वॉल्यूम लाता है, टारगेट को हिट करता है, और टारगेट को हिट करने के बाद पता चलता है कि बड़ी मुश्किल से वो टारगेट मिला। बाद में पता चला कि हमारे प्लानिंग ही बदल गई, सिस्टम अपना जो है अपने प्लानिंग को अपग्रेड कर गया, यानी जो प्लानिंग थी, जो कंडीशन था उसे अपग्रेड कर गया। अब वो बेचारा थक हार के या तो उस प्लानिंग के ढांचे में ढल के कंटिन्यू करता है या तो बैकफुट आ जाता है। दो चीजें होती है, या तो वो मजबूर होता है कि यार ये कंडीशन लगा है ना, चलो यहाँ तक तो आए हैं, थोड़ा और काम कर लेते हैं और क्या करेंगे। या तो ऐसे लीडर होते हैं कि वहीं से ना ना, अब आगे नहीं जाना है, जब इसने चेंज कर दिया ना तो आगे भी ये चेंज करेगा, वो बैकफुट आ जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, लीडर के लिए सबसे पहले कोई चीज यहाँ पर बदली नहीं जा सकती। हर एक फंक्शनैलिटी कोडेड है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, बिल्कुल एक कोडिंग किया हुआ है, लिखा हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आ सकता, ना ही प्लान में, ना ही आरओआई में, ना ही लेवल इनकम में, और ना ही रैंक इनकम में कोई बदलाव नहीं हो सकता। सेटिस्फैक्शन दोस्तों, पहला नंबर, आपने 5 का 5 रेटिंग दिया, सेटिस्फैक्शन। जब बदला नहीं जा सकता ना तो हम जोर लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ओनरशिप रिनाउंस। ओनरशिप रिनाउंस का मतलब ओनरशिप रिनाउंस ही होता है, पीछे कोई कहानी प्रॉक्सी वाली नहीं है। क्योंकि क्या होता है, पिछले कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि ओनरशिप रिनाउंस है, हमारा ऑफलाइन बता रहा था, प्रेजेंटर बता रहा था ओनरशिप रिनाउंस रिनाउंस रिनाउंस, देखो देखो। लेकिन पीछे वाली जो एक और एक पर्दा गिरा हुआ है, उस पर्दे को उठा के नहीं दिखा रहा था कि भाई प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट भी बना हुआ है पीछे, उसका हमें ज्ञान नहीं था। बाद में पता चला कि यार पैसा गले से तो कोई लिया नहीं, बट ये लिक्विडिटी खाली क्यों हो रही है। पता चला कि यार 4-5 कॉन्ट्रैक्ट तो पीछे बना के रखा है। अरे यार वो तो प्रॉक्सी था, यार हमें तो पता नहीं था। तो हमने क्या किया, हमने जोर लगा दिया ओनरशिप रिनाउंस देखकर। बाद में पता चला कि यार ओनर ने अपनी एड्रेस भी बदल दी और प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट से प्रीमिटेड टोकन भी ले आए और मार्केट में सेल कर दिया, लिक्विडिटी गायब। यहां पर दोस्तों ओनरशिप रिनाउंस मतलब ओनरशिप रिनाउंस 100% जीरो, जीरो एड्रेस पड़ा हुआ है, खोल के आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं। और पीछे का पर्दा भी खुला हुआ है, वहां भी जाके झांक सकते हैं कि भाई प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। दूसरा पॉइंट क्लियर, 5 का 5 रेटिंग। तीसरा पॉइंट, जीरो सप्लाई। यार हमें गोल गोल घुमाया गया, 10% इकोसिस्टम का, 5% क्या बोलते हैं एडमिन का, 15% रखा मार्केटिंग का, 25% हम जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्ट करेंगे, बाकी क्या है 40% को हमने डिप्लॉय कर दिया कहां पर, डेस्क पे। अब बाद में पता चला कि जो नाम बदलकर 60% रखा गया, ये सारा का सारा तो एडमिन के पास है। नाम भले ही यहाँ पर जो है गोल चरखी के अंदर
5 खाने बने हुए हैं, बट नाम, ये सारा माल तो एडमिन के पास है, कभी भी सेल कर सकता है। लेकिन हुआ क्या हमारे साथ कि जब भी हमने इसकी प्राइस बढ़ाई तो बाद में पता चला कि सेल कर रहा है। अबे सेल कौन कर रहा है? अरे सर, वो तो साउथ कोरिया वालों ने सेल कर दिया, वो चाइना वालों ने सेल कर दिया, वो मलेशिया वालों ने सेल कर दिया। कहानी कुछ और है। वो है, ये है कि यार ये तो एडमिन के पास था और एडमिन सेल कर रहा है बिंदास। लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में तीसरा पॉइंट देखा जाए तो फॉलोएक्स की सप्लाई जो है 0 से शुरू हुई है, किसी के पास कोई टोकन नहीं। मिंट वही करेगा जो इस इंडस्ट्री का हिस्सेदार बनेगा, कम्युनिटी का मेंबर बनेगा। $10 भले ही आए, वो $10 वाला ही मिंट करेगा। $10,000 लेके आए तो वही मिंट करेगा। दूसरा किसी को, किसी का चांस ही नहीं है कि वो कोई मिंट करे और उस टोकन को उठाकर बेच दे। तीसरा पॉइंट। चौथा, एंटीवेल प्रोटेक्शन। एंटीवेल प्रोटेक्शन का मतलब देखिए, मेरे 4-5 पॉइंट को अगर आपने गौर से समझ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका वाई क्लियर हो जाएगा। एंटीवेल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि हमने देखा कि अक्सर जो हमने काम किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने, सारी चीजें हुई, ओनरशिप रेनाउंस हुआ, लेकिन एक पुल बनता है V2 में, पैनकेक स्वैप V2 में पेयर बनता है, और पेयर बनने के बाद वहां पर क्या होता है, डिप्लॉय होता है, टोकन मिंट भी होती है, कभी कभी डिप्लॉय होता है, दोनों चीजें होती है। मिंट भी होता है। अब उसके अगेंस्ट में क्या है, यूएसडीटी पड़ा हुआ है, वेब20। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ट्रेड करते हैं, मतलब शुरुआती दौर पे स्टार्टिंग पे घुस जाते हैं और ट्रेड अच्छे लेवल पे यहाँ पर खरीदते हैं और वापस बेचते हैं। जब बेचते हैं तो उन्हें कोई बाउंड्री नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बाउंड्री बहुत सारी है। जो जितना सेल करेगा, 24 घंटे के अंदर $1,000 का टोकन ही बेच सकता है बंदा, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं बेच सकता, इस लिक्विडिटी को डैमेज नहीं कर सकता। ये प्रोटेक्शन लगा है, एंटीवेल प्रोटेक्शन। बाहर का बंदा खरीद के इस इंडस्ट्री को खराब नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें पुराने कॉन्सेप्ट, पुरानी चीजों पर आधारित थी, आप मैंने कंपेयर करके बताया। और लास्ट का एक बहुत ही मेजर पॉइंट है, वो है सेल और बाय और प्राइस। क्या होता है कि हमने देखा कि जब भी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो प्राइस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर 2-4 महीने के बाद सबके पास टोकन होता है, फिर सेल करते हैं। जब सेल करते हैं तो प्राइस वापस आ गई अपनी औकात पे। और ये फंडामेंटल है भी, खरीदो बढ़ेगा, ग्रीन सिग्नल, बेचो रेड सिग्नल। ये तो फंडामेंटल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस मैकेनिज्म को भी बदल दिया गया है, इस मैकेनिज्म को भी चैलेंज कर दिया गया। वैसे मजा आ रहा है आपको, मुझे पता है कि जो चीजें, जो सवाल मेरे दिल में उठ रहा था, उन सारी चीजों पर यहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ है। तो मैकेनिज्म क्या है कि यहाँ पर बाय पर भी प्राइस बढ़ेगा, टोकन की प्राइस कभी घटेगी ही नहीं, नीचे दिखेगा भी नहीं। रेड, क्या बोलते हैं ना, रेड एरो, रेड मैप, रेड, वो सारी चीजें यहाँ पर रही है। यहाँ हर दिन भले ही ½ % बढ़े, बट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बाय पे सिस्टम क्या करती है, 20% ले लेती है पुल के लिए, लिक्विडिटी के लिए। इम्पैक्ट आया, सेल करने जाओ 15% वहां भी देना पड़ता है लिक्विडिटी के लिए, और सारे टोकन बर्न हो जाते हैं। तो सप्लाई भी अनलिमिटेड है और बर्निंग भी अनलिमिटेड है, यानी जो जन्मा है वो मरेगा जरूर। इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि बात क्या होता है ना, एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। मान लेते हैं इस टोकन की प्राइस $1 है। पहला यूजर स्टेकिंग करने आया $100, 20-80% उसके माल मिंट होंगे, यानी 80 टोकन उसने मिंट किए, और 80 के बदले में उसने $100 लगाया है। लिक्विडिटी पे कितना गया? $100। जब 100 गया तो 80 पर भाग करते हैं तो बात पता चलता है कि $1 प्राइस था, लेकिन एक ही बंदे ने जब खरीदा तो $1.25 बना दिया इसे। उसने 80 टोकन जो है मिंट किए। दूसरा यूजर आया, उसने भी $100 लगाया, लेकिन उसके लिए जो मिंटिंग प्राइस था वो बदल गया, क्योंकि प्राइस अब
इंपैक्ट कर चुका है। $1 25 हो चुका है। 80% उसके भी माल मिंट हुए, और उसके जो मिंट हुए 64 टोकन, यानी 64 टोकन उसने मिंट किए। टोटल बन गया 144 टोकन, और उसके बिहाफ पे लिक्विडिटी आ गया $200। प्राइस इंपैक्ट किया, $1.38 हो गया। तीसरा यूजर आया $500 लेके, $1.38 पे, 80% उसके भी मिंट हुए, 290 टोकन उसने मिंट किए, 434 टोकन टोटल बन गए। और उसके बदले जो यूएसडीटी है, वेब20 जो यूएसडीटी है, वो $700 लिक्विडिटी पड़ा है, तो प्राइस बना $1.61। फोर्थ यूजर आया $1000 पे, $1.61 पे माल खरीदता है, यानी वो स्टेकिंग करता है। 80% उसके भी माल मिंट होते हैं, $496 बनते हैं, और टोटल जो टोकन बन गए पुल पे 930, और लिक्विडिटी बन गया $1700। प्राइस इंपैक्ट किया $1.82। यहां तक बात समझ में आ गई। अब सेल करते हैं दूसरा पार्ट। जैसे जैसे कि इस स्लाइड पे लिखा है, फॉलोअर्स टोकन प्राइस विल बी नेवर गो डाउन, कभी भी ये नीचे नहीं आएगा। तो ये मैकेनिज्म का क्या वो खास बात है, और क्या वो कमी पिछले प्रोजेक्ट में रह गई जो बार बार प्राइस नीचे आया, इन चीजों को समझते हैं। यहां पर $1700 लिक्विडिटी पे है, 930 टोकन जो है पुल पे है, $1.82 प्राइस है। सीधा 900 टोकन उठा के बेच दिया, तो सबसे पहले क्या होगा, 15% टोकन बर्न होंगे और लिक्विडिटी पे जाएंगे। मिलेगा कितना, 765 टोकन, यानी 85% का उससे यूएसडीटी मिलेगा। सिंपल। कितने प्राइस में, $1.82 में। प्राइस $1392, 1700 से $1392 क्या हो गया, सामने वाले को मिल गया। लेकिन कहानी यही है कि यहां पर क्या होता है, ये तो 15% बर्न हुए ही हुए, ये 765 टोकन भी बर्न हो गए, यानी ये जो है माल सप्लाई पे गया ही नहीं। अब क्या हो गया, जब ये माल सप्लाई पे नहीं गया, तो ये $1700 से जो डॉलर निकल गए वो तो निकल गए, बट यहां पर क्या हो गया, 300, ये बात लॉजिकली बात है, $308 यहाँ रह गए पुल पे। ये $308 जो रहे, तो उसके बदले में टोकन कितने हैं, 30 टोकन ही हैं, तो प्राइस निकल के आता है $10 के ऊपर। सिस्टम यही कहता है कि हम क्या करते हैं, 100% मिंट करते हैं तो 100% बर्न भी करते हैं। लेकिन पिछले कॉन्सेप्ट में क्या होता था कि यही 765 टोकन सप्लाई पे आ जाता था, तो सप्लाई पे आने की वजह से यहाँ लिक्विडिटी घट जाता था। जब लिक्विडिटी घटता था और टोकन बढ़ जाते थे, तो ओबियसली यहाँ पर प्राइस जो है वो घट जाता था। ये पिछला एक्सपीरियंस है। अब कहानी कुछ और है। सिस्टम यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई हम क्या करते हैं, हम टोटल सिस्टम को, यानी टोटल टोकन जो आप सेल कर रहे हो वो 100% बर्न होंगे, वापस सप्लाई पे नहीं आएंगे। तो इसके लिए सिस्टम क्या करेगा, प्राइस को बढ़ाते जाएगा, और सिस्टम लॉन्ग टर्म बनते जाएगा। सामने वाला जो देख रहा है, यार मैंने आज 10,000 के टोकन ले रखे हैं, तो आज 1% प्राइस बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे $100 इंक्रीज हो गए। ये सिस्टम है दोस्तों। जिसके पास जितना टोकन है, आज इस इंडस्ट्री का किंग वही है, वही है। अब अर्निंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 तरह के अर्निंग है। एक तो डेली आरवाई आता है, दूसरा एक एसआईपी का प्रोग्राम है जिसमें 2% आता है, डेली आरवाई में 1.5% आता है। लेवल में यहाँ पर बंदा अच्छा खासा इनकम कर सकता है 15% 20 लेवल से। लास्ट रैंक है 20% आरवाई का आरवाई आ जाता है, और बीडीए से $1000 आता है। अब इसे थोड़ा सा ब्रीफली समझते हैं। मिनिमम स्टेकिंग $10 है, मैक्सिमम $1000 है। डेली जो आरओआई बनेगा आपका 1.5% बनेगा, और 200% का, यानी आपके $1000 $2000 होने तक ये कंटिन्यू आपको आता रहेगा। अब टर्म की बात करें तो 184 दिन बनता है। एसआईपी में क्या होता है कि आपको हर हफ्ते इसमें जमा करना है। जहां पर आपने जमा करना बंद किया, आपका रिवॉर्ड जो है पाउज हो गया। जैसे ही आपने जमा करना शुरू किया, रिवॉर्ड आपका चालू हो गया।
तो यहाँ पर एसआईपी भले ही आप $10 से कर सकते हो, $20 से कर सकते हो, 10 के मल्टीपल में कर सकते हो। किसी ने 100 का किया तो ये पहले हफ्ते 100 डाला तो 2% आया, दूसरे हफ्ते फिर 100 डाला तो 4% हो गया, पहले 2 और अब का 2, तीसरे हफ्ते फिर 100 डाला 6%। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। सिंपल है, हमने $2500 जो है इन्वेस्ट किया है और अप्रोक्सीमेटली हम जो है एस्टिमेटेड रिटर्न जो हमारा आता है वो $7000। इट मीन्स क्या है कि 3x तक हम जो है 6 मंथ में यहाँ पर अर्निंग कर लेते हैं। ये बहुत आसान प्लान है, इसमें कोई झोल झाल नहीं है कि यहाँ पर कुछ समझ में आए, लेकिन हाँ इतना है कि आपको कंटिन्यू अपने जो है इंस्टॉलमेंट को कंटिन्यू करना पड़ेगा टाइम पे, वरना तो आपका रिवॉर्ड पाउस होगा तो फिर वो वापस वो जो है 6 मंथ के बाद मिलेगा। नेक्स्ट, ये सारी चीजें हम लोगों को समझना है। अब क्या है कि लेवल इनकम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर बंदा $50 से स्टार्ट करे, $10 जो है सिर्फ अपने आईडी एक्टिवेशन के लिए कर सकता है, जो कि विदाउट एक्टिवेशन आपकी रेफर नहीं निकलती। तो $50 से जो है हर चीज यहाँ से शुरू हो जाती है, लेवल इनकम शुरू हो जाता है। कैसा है कि आपको $50 से आपने स्टार्ट कर लिया और नीचे डायरेक्ट कर लिया तो वापस आपको जो है 20 लेवल का इनकम आना चालू हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी इनकम आता है आपके स्टेकिंग अमाउंट के, आपके टीम के स्टेकिंग अमाउंट का आ जाता है। ऐसा है, पहले लेवल पे 5%, दूसरे पे 3%, तीसरे पे 2%, चौथे पे 1%, पांचवें छठे सातवें पे 0.5, 8 9 10 11 0.3, 12 13 14 15 0.2, 16 17 18 19 20 0.1। कुल मिलाकर अगर बंदा यहाँ से 15% इनकम कर सकता है इसे 20 लेवल पे। रैंक की बात करें तो 7 यहाँ पर रैंक है। पहला रैंक स्टार्टर है। कंडीशन ये है कि आपके कम से कम 2 लेग होने चाहिए, मैक्सिमम लेग ओपन करें तो कोई दिक्कत नहीं है। उनमें से कोई एक लेग अगर से आपका बड़ा होगा वो बन जाएगा पावर, बाकी सारे मिलकर जो है विकर हिट कर देते हैं तो भी आपकी अचीवमेंट हो जाती है। सिस्टम ये कह रहा है कि आप मिनिमम 2 लेग से आप काम शुरू करो और 2 लेग के वॉल्यूम को आप मैच करो। तो सबसे पहले स्टार्टर है, $50 सेल्फ, 3 डायरेक्ट 50-50 के, और 5000 को मैच करना है, इस तरफ 5 उस तरफ 5। तो जो वीकर साइड है उसके जो आरवाई आ रही है उसका इंसेंटिव मिलेगा 6%। बिल्डर रैंक है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट $100, 3 डायरेक्ट कर दिए थे, 2 और कर लिए, 5 हो गए, 10,000 को मैच करना है, इंसेंटिव बना 8%। बिल्डर $200 सेल्फ, 5 डायरेक्ट कर दिए थे, 2 और कर लिए, 7 हो गए, और 25,000 को मैच करना है। यानी आपके टोटल बिजनेस 50,000 हो जाए तो उसके 25,000 यानी वीकर साइड का जो इंसेंटिव मिलेगा आरवाई का आरवाई 10%। और यहीं से बीडीए टीम डेवलप के लिए अलग से आपको एक $50 का सिस्टम यहाँ पर खर्चा देती है, महीने में एक बार, 6 महीने तक ये इनकम बना रहता है। प्रो लीडर $300 सेल्फ, 10 डायरेक्ट, 50,000 को मैच करना है और इंसेंटिव बनेगा 12%, बीडीए होगा $100 पर मंथ। मास लीडर $500 सेल्फ, 10 डायरेक्ट, 1 लाख को मैच करना है, 15% इंसेंटिव बनेगा, $250 बीडीए होगा, और ये जो बीडीए होगा ये 12 महीने तक आपका फिक्स होगा। किंग्स लीडर $700 सेल्फ, 10 डायरेक्ट, 2.5 लाख मैच करना है और 18% इंसेंटिव बनेगा, $500 हो जाएगा बीडीए 12 महीने तक। एम्बेसडर लास्ट रैंक है। एम्बेसडर में $1000 सेल्फ, 10 डायरेक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। सिर्फ लाइफ में एक बार, सिर्फ लाइफ में एक बार $5 लाख और $5 लाख को मैच करना है। दोस्तों यहाँ पर बैठा हुआ हर वो शख्स इस रैंक पे आना चाहता है। कौन से रैंक पे भाई? एम्बेसडर पे आना चाहता है, एम्बेसडर पे। क्यों? उसका गोल है कि मुझे एक बार एम्बेसडर बनना है, तो उससे क्या होगा कि मेरे लाइफ का जो सेटिंग है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो एम्बेसडर रैंक है ये इसका गोल है, और इस गोल को अचीव करने की हर कोई प्रयास कर रहा है, और आने वाले कम समय में, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम समय में आपको एम्बेसडर यहाँ पर खचाखच मिलेंगे। और यही वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, जो इस अचीवमेंट को पहुंचा तो उसे बीडीए $1000 मिलेगा 12 महीने के लिए, और 20% का वो आरवाई का आरवाई एंजॉय करेगा। दोस्तों कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपका दूसरा 2 लेग काम करना चाहिए, और बिजनेस जो भी आपका आए वो आपका काउंट होगा। और जैसे जैसे यहाँ पर 5 लाख से ऊपर अनलिमिटेड डेप्थ तक जो भी बिजनेस आता है उसका इनकम भी आता रहेगा। विड्रॉ पे 5% कटेगा, बाकी तो यहाँ पर हम अगर सिक्योरिटी और
रिस्क की बात करें तो जिस प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क होता है, रिवॉर्ड भी वही होता है। डिसीजन आपका है, आपको लेना है, कितना लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे काम करना है, ये हर कोई अपनी डिसीजन खुद ले। यहां पर क्या होता है, जिसने भी आपको बुलाया है वो आपको हो सकता है दोबारा ना बुलाए, आप होके उसे जो है कॉल कीजिए और बात कीजिए कि और भी कुछ समझना है, टेक्निकली कुछ क्वेश्चन है, बिल्कुल करिए। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, खोलिए, देखिए, रीड कीजिए और इसके लिक्विडिटी मैनेजमेंट को समझिए और सारी चीजें समझने के बाद डिसीजन लीजिए दोस्तों। आने वाले इकोसिस्टम में इसका सोशल मीडिया मैनेजर है, एआई एक टूल्स है, क्रिप्टो कार्ड है और डेक्स एक्सचेंज है। रोड मैप बहुत साफ है। लाइफ के अंदर एक लंबे टाइम के लिए, एक लंबे, और सारी चीजें बिल्कुल आज इट इज है। जब भी कोई इंसान किसी प्रोजेक्ट में काम करता है तो उसका गोल सटीक होता है, उसका एक मंजिल होता है, उस मंजिल को पाने के लिए वो जो है कड़ी मेहनत करता है। लेकिन क्या होता है कि एन वक्त पे क्या होता है, जब वो उस स्ट्रगलिंग के बाद उसे सक्सेस मिलती है तो पता चला कि प्लान के अंदर चेंजेस आ गई। तो दोस्तों यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएगा, सारी चीजें आज इट इज रहेगी, जोर लगा सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन में सिर्फ इतना है कि मिनिमम $10 विड्रॉ भी है और मिनिमम $10 एंट्री भी है, और 5% एडमिन चार्जेस यानी विड्रॉ चार्जेस है। स्टेकिंग वेब20 यूएसडीटी पे होता है। इकोसिस्टम के लिए 10% आपके डिपॉजिट से कट जाता है और उसके बाद जो है आपका 1.5% का हिसाब होता है। पैसिव इनकम, अगर कोई नॉर्मल एक इन्वेस्टर है तो 2x मिलेगा, कोई काम करने वाला बंदा है तो 3x उसके जो है एक्टिव इनकम मिलेगा। एसआईपी में आपके 25 हफ्ते का इंस्टॉलमेंट है। जो इंस्टॉलमेंट आपका मिस हुआ तो रिवॉर्ड वहीं पर पॉज होगा, जैसे ही आप रीस्टेक करेंगे तो रिवॉर्ड जो है रिज्यूम हो जाएगा। आरओआई हफ्ते में एक बार आपको रिफ्लेक्ट करेगा एसआईपी में। बाकी जो नॉर्मल इन्वेस्टर है, नॉर्मल स्टेकर है, तो उनको डेली आरओआई उनके 24 घंटे के टाइम के एतबार से आएगा, बिहेव करेगा आपका हमारा बीएनबी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की टीपीएस। तो उम्मीद करूंगा कि आज का प्लान आप लोगों को मैं डिलीवर कर चुका हूं और एक सही अंदाज से